वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और आज की वीडियो में हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर के ऊपर पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक पढ़ चुके हैं। हमने उसे डिटेल में सारा समझा है कि कब हुआ, रीज़न क्या था, किस ट्रीटी से एंड हुआ। जो बेसिकली कार्नेटिक वॉर हुए हैं वो एंग्लो फ्रेंच के बीच में हुए हैं। ठीक है, आज हम सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड का हम टाइम पीरियड देख लेते हैं 1749 से 54। जो रीज़न था इसका, ये इंडिया में ही रीज़न था जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। जैसा कि जो फर्स्ट था उसका रीज़न कहाँ जनरेट हुआ था, यूरोप में जनरेट हुआ था। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके वहाँ पर युद्ध चल रहा था। लेकिन सेकेंड में जो रीज़न है वो इंडिया में ही है, सक्सेशन फॉर हैदराबाद एंड कार्नेटिक, हैदराबाद और कार्नेटिक के उत्तराधिकार को लेके। ठीक है, ये वॉर किससे एंड होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इसमें किसकी विजय हुई, इंग्लिश की। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम एरिया देखेंगे। ये हैदराबाद का एरिया आ गया और ये आ गया आपका कार्नेटिक का। ठीक है, हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ करते थे, निज़ाम हुआ करते थे, और जो आसफ जहाँ निज़ाम उल मुल्क थे उनकी डेथ हो जाती है 1748 में। अब जो अगला निज़ाम बनना चाहता था उसके लिए 3 दावेदार थे, बेसिकली वैसे 2 ही थे। सबसे पहले आगे नासिर जंग, जो कि आसफ जहाँ निज़ाम उल मुल्क के क्या हैं, सन हैं, बेटे हैं। सेकंड जो दावेदारी कर रहा था वो था मुजफ्फर जंग, जो कि निज़ाम उल मुल्क का ग्रैंडसन था। और थर्ड है सलाबत जंग, जो निज़ाम उल मुल्क का सन है, लेकिन ये कोई अपनी दावेदारी नहीं कर रहा था। दावेदारी किसके बीच में थी, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। इनकी डेथ के बाद, निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद, उनका बेटा क्या बन जाता है, नासिर जंग निज़ाम बन जाता है हैदराबाद का। ठीक है, प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन बनना और कौन चाह रहा है, मुजफ्फर जंग भी बनना चाह रहा है। अब देखिए, जो 2 यूरोपियन पावर्स हैं वो दोनों अलग अलग को सपोर्ट कर रही हैं। जो नासिर जंग है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको हैदराबाद का सिनेरियो समझ आया कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं हम देखते हैं कर्नाटक में, कार्नेटिक रीजन में क्या चल रहा है। कार्नेटिक में क्या हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। जो यहाँ के नवाब थे दोस्त अली, उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, 2 लोगों के बीच में उत्तराधिकार को लेके संघर्ष होता है। सबसे पहले हैं अनवरुद्दीन, जो दोस्त अली के बेटे हैं। सेकंड है चांदा साहिब, जो दोस्त अली के सन इन लॉ हैं। ठीक है, अनवरुद्दीन क्या कर लेता है, अपने आप को कार्नेटिक का नवाब घोषित कर देता है, प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ कार्नेटिक। और अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिशर्स। और चांदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर, फ्रेंच। तो आपने कार्नेटिक का भी सिनेरियो देख लिया, दोनों जगह का हमें सिनेरियो पता चल गया है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन अपनी दावेदारी बता रहा है। तो अभी हम देखेंगे नासिर जंग कहाँ पर, हैदराबाद के निज़ाम बन चुका है, अनवरुद्दीन कार्नेटिक का। ठीक है, आगे देखते हैं। बैटल ऑफ अंबूर 1749, क्या होती है बैटल ऑफ अंबूर, ये देखते हैं। देखिए, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चांदा साहेब एंड फ्रेंच डिफीटेड एंड किल अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर नियर वेल्लोर इन अगस्त 1749। जो अपने दावेदारी मुजफ्फर जंग हैदराबाद में पेश कर रहा था, चंदा साहिब जो कार्नेटिक में पेश कर रहे थे, और इन दोनों को कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, जो कार्नेटिक के नवाब हैं अनवरुद्दीन, उनकी हत्या कर देते हैं। और कौन से बैटल में, बैटल ऑफ अंबूर। ठीक है, कब हुई, 1749 में। यहाँ देखा था हमने पहले, उसमें ये कार्नेटिक है, यहाँ के नवाब अनवरुद्दीन है, हैदराबाद से मुजफ्फर जंग आता है, यहाँ से ये चंदा साहिब जाते हैं, और फ्रेंच,
ये तीनों मिलके क्या कर देते हैं, अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। आगे देखेंगे, मोहम्मद अली द सन ऑफ द लेट नवाब अनवरुद्दीन टुक रिफ्यूज इन त्रिचनापल्ली। जो इनका बेटा होता है अनवरुद्दीन का, मोहम्मद अली, वो कहाँ भाग जाता है, त्रिचनापल्ली। या आप जगह देख सकते हैं यहाँ पर, त्रिचनापल्ली, वो यहाँ भाग जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नाउ इंग्लिश डिसाइडेड टू सपोर्ट दी मोहम्मद अली। अब देखिए अनवरुद्दीन तो मर गए, जिनको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे, तो अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब हम उनके बेटे को सपोर्ट करेंगे, मोहम्मद अली को, जो कहाँ पर भाग गया है, त्रिचनापल्ली में। ठीक है, एंड नाउ चांदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ कार्नेटिक इन 1751। और चांदा साहिब क्या बन जाते हैं, 1751 में जो कार्नेटिक था उसके नवाब बन जाते हैं। कार्नेटिक में आपको समझ आ गया है, अनवरुद्दीन की हत्या हो चुकी है, इनका बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग चुका है, और कार्नेटिक के नवाब कौन बन गए हैं अब, चांदा साहिब। ठीक है, अब आगे देखेंगे हैदराबाद में, कि हैदराबाद में क्या हो रहा है। 1750 का टाइम है, चांदा साहिब कार्नेटिक के नवाब बन चुके हैं। हैदराबाद, नासिर जंग जिसको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वॉर होता है। नासिर जंग लॉस्ट हिज लाइफ इन द एनकाउंटर ऑफ दिसंबर 1750। वॉर में क्या हो जाता है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फर जंग बिकेम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद बट लेटली किल्ड इन 1751। देखिए मुजफ्फर जंग, अब इसकी हत्या हो गई है, सिर्फ ये बचा अब, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर लेता है अपने आप को। ठीक है, नाउ न्यू सूबेदार ऑफ डेक्कन वॉज सलाबत जंग। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सलाबत जंग, जो कि अपनी कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये दोनों मर चुके हैं, तो उसके बाद अगला निज़ाम किसको बना दिया जाता है, सलाबत जंग को। इसको भी एक तरीके से फ्रेंच ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कार्नेटिक में, यहाँ कार्नेटिक में और हैदराबाद में किसके सपोर्ट के द्वारा बन चुके हैं, फ्रेंच के सपोर्ट के द्वारा। मतलब अगर देखा जाए, देखिए दोनों ही जगह हैदराबाद और कार्नेटिक रीजन में, दोनों ही जगह जिसको फ्रेंच चाहते थे वही क्या बनते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं, जिससे इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंच को इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे देखेंगे, अब दोनों जगह हैदराबाद और कार्नेटिक में फ्रांस के द्वारा चुने गए नवाब बन गए। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और अंग्रेजों का वर्चस्व कम हो गया। अब अंग्रेज सोचते हैं कि चांदा साहिब को हटाकर मोहम्मद अली को नवाब बनाया जाए। ठीक है, अनवरुद्दीन का बेटा जो कहाँ भाग गया था, त्रिचनापल्ली। अब अंग्रेज क्या प्लान कर रहे हैं कि चांदा साहिब को कार्नेटिक से हटाकर मोहम्मद अली को वहाँ का नवाब बनाया जाए। आगे देखेंगे, देखिए ये कार्नेटिक, कैपिटल है इसकी आरकोट, और अभी नवाब कौन है, चांदा साहिब। त्रिचनापल्ली में कौन बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली। ठीक है, ये मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में। अब देखिए क्या होता है, इंग्लिश क्या प्लान कर रहे हैं कि मोहम्मद अली को नवाब बनाया जाए कार्नेटिक का। तो ये बात चांदा साहिब को पता चलती है और फ्रेंच को पता चलती है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम मोहम्मद अली को मार देते हैं। तो चांदा साहिब और फ्रेंच कहाँ अटैक करते हैं, मोहम्मद अली पे अटैक करते हैं। यहाँ एक फोर्ट है, मतलब उस फोर्ट पर ही अटैक करते हैं। और इनको डिफेंड करने के लिए कौन आते हैं, इंग्लिश काउंटर अटैक टू सेव मोहम्मद अली। इनको बचाने के लिए इंग्लिश इन पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये आपस में युद्ध चल रहा है। आगे देखेंगे, द रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ चांदा साहिब एंड द फ्रेंच टू रिड्यूस द फोर्ट्रेस फेल। देखिए काफ़ी दिन तक युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, चांदा साहिब और फ्रेंच कहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मोहम्मद अली तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन पे कहाँ से अटैक हो रहा है, इंग्लिश भी उन पे अटैक कर रहे हैं। इन 1751
Robert Clive suggested a counter move to Governor Saunders. He proposed that a surprise attack be made on Arcot, the capital of Carnatic, in a bid to divert pressure on Trichinopalli. देखिए 1751 में रॉबर्ट क्लाइव एक सजेशन देते हैं गवर्नर सॉन्ड्रेस को कि हम क्या करें, हम एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट पे, क्योंकि यहाँ पर चांदा साहिब कोई भी नहीं है अभी से आरकोट को बचाने के लिए। चांदा साहिब और फ्रेंच पावर सारी कहाँ गई हुई है, त्रिचनापल्ली गई हुई है मोहम्मद अली पे अटैक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके आरकोट पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। ही रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, he rightly calculated that Chanda Sahib must rush to save his capital. Robert Clive, with a force of only 210 men, stormed and captured Arcot in August 1751. जो उसने प्लानिंग करी थी वो इसलिए करी थी, अगर हम आरकोट पे अटैक करेंगे तो चांदा साहिब की आधी फोर्स वो कहाँ भेज देंगे, आरकोट बचाने के लिए भेज देंगे, ठीक है, और उनकी पावर यहाँ त्रिचनापल्ली में कम हो जाएगी। तो सेम वैसा ही होता है, रॉबर्ट क्लाइव 210 आदमियों के साथ कहाँ पे, आरकोट पे अटैक कर देते हैं, और चांदा साहिब भी क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए अपनी कुछ फोर्स आरकोट भेज देते हैं। A large force of 4,000 men diverted by Chanda Sahib from Trichinopalli to Arcot failed to retake the town. The capture of Arcot demoralized the French and Chanda Sahib. इतनी फोर्स भेजने के बाद भी क्या नहीं हो पाता, आरकोट चांदा साहिब नहीं ले पाते। जो आरकोट है वो ब्रिटिशर्स या फिर इंग्लिश या रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में चला जाता है, जिससे क्या होता है, फ्रेंच और चांदा साहिब दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। द फ्रेंच फोर्स आउटसाइड त्रिचनापल्ली सरेंडर टू इंग्लिश इन जून 1752। चांदा साहिब वॉज किल्ड बाय द राजा ऑफ तंजौर। और त्रिचनापल्ली में क्या होता है, जो फ्रेंच फोर्स होती है वो इंग्लिश फोर्स के सामने सरेंडर कर देती है, और चांदा साहिब किसके द्वारा मारे जाते हैं, तंजौर के राजा द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे इस वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस। द डायरेक्टर ऑफ द फ्रेंच कंपनी डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ ड्यूप्ले इन 1754 ड्यूप्ले वॉज कॉल्ड बैक एंड चार्ल्स गोड्यू वॉज सेंट एज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच पोसेशन इन इंडिया। देखिए जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, जो फ्रांस में बैठे हुए थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती कि हमने आपको यहाँ ट्रेडिंग के लिए भेजा है और आप किस में इन्वॉल्व हो रहे हो, यहाँ पर वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हो, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, ड्यूप्ले को इंडिया से वापस बुला लेते हैं और उसकी जगह 1754 में चार्ल्स गोड्यू को गवर्नर जनरल बना के भेजते हैं इंडिया, ठीक है। इन 1754 peace treaty was concluded between the two companies in India termed as Treaty of Pondicherry। और दोनों कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होती है, पीस ट्रीटी होती है, जिसे किस नाम से जाना गया, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, जो कब होती है 1754 में। यहीं से ये वॉर, जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था, वो एंड होता है। English and French agreed not to interfere in the quarrels of native princes। और इस ट्रीटी के थ्रू ये भी डिसाइड होता है जो नेटिव प्रिंसेस के बीच में आपसी मतभेद रहते हैं उनमें हम क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पूरा सेकेंड कार्नेटिक वॉर। हमने रीज़न पढ़े कि किस रीज़न की वजह से हुआ था, किस ट्रीटी से एंड हुआ और उस ट्रीटी में क्या बोला गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड कार्नेटिक वॉर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।